पवन सिंह भी अब मनीष कश्यप की तरह बदलने जा रहे हैं। पवन सिंह को बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से धमकी मिली और उसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। पवन सिंह नामांकन वापस करने जा रहे हैं और पवन सिंह अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसी प्रकार से पवन सिंह भी काराकाट की जनता को नाराज कर अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आरके सिंह की धमकी के द्वारा ये सूचना दी जा रही है। दरअसल बात है कि पवन सिंह को आरके सिंह की ओर से धमकी दी गई है और उसने कहा कि पवन सिंह जो है अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अब वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में मनीष कश्यप की तरह पवन सिंह भी पलटने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? इस मुद्दा पर चर्चा करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि आखिर पवन सिंह का निर्णय क्या है और पवन सिंह अभी तक नामांकन कराए हैं या फिर नहीं कराए हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को बीजेपी ने देखा कि किस प्रकार से उसकी फैन फॉलोइंग है और किस प्रकार से पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप की मजबूती बनी हुई है, उसी प्रकार से जो है पवन सिंह की भी मजबूती बनी हुई है। तो जब मनीष कश्यप की मजबूती बनी हुई थी तो मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर ली, जिससे कि पश्चिमी चंपारण की जो बीजेपी कैंडिडेट है उसको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और वह आसानी से जीत हासिल कर ले। उसी प्रकार से काराकाट से अब पवन सिंह को भी आरके सिंह की ओर से धमकी दी जा रही है कि वह नामांकन वापस कर ले, क्योंकि पवन सिंह ने नामांकन भर दिया है और पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा पर अब मोहर लगा चुकी है। किसी भी तरीके से अब पवन सिंह पलटने वाले नहीं है, ऐसा पवन सिंह ने खुद बयान दिया है। लेकिन पवन सिंह के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पवन सिंह ने नामांकन भर दिया है। पवन सिंह नामांकन करवा चुके हैं और वह अब निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात की घोषणा कर चुके हैं। दरअसल बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी उतरते हैं, उस क्षेत्र में अपनी मजबूती को कमजोर देखते हुए ये फैसला बदलते हैं। केंद्र में जो बीजेपी की पार्टी के जो नेता हैं उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय बीजेपी पार्टी के नेता है उनको दिक्कत हो रही है कि उस क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बात है कि कई सालों से लोकसभा चुनाव होते आ रहे हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन हर एक साल की लोकसभा चुनाव से अलग है 2024 लोकसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस प्रकार से मजबूती दिखाई है और जिस प्रकार से बड़े से बड़े धुरंधर नेता को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह स्पष्ट है कि अब जो है बिहार समेत देश का विकास होते हुए नजर आ रहा है। पवन सिंह को आरके सिंह की ओर से धमकी मिली, लेकिन पवन सिंह ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए गुरुवार को काराकाट लोकसभा सीट पर भारी हुजूम के साथ नामांकन के लिए सासाराम में रोहतास सामरान्य पहुंचे और वहां पर उसने नामांकन भर दिया। दरअसल बात है कि जनतांत्रिक गठबंधन में महज एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका पाने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा जो है पवन सिंह के समक्ष थे, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी की ओर से टिकट मिल चुकी थी। अब उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक ही सीट को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी उसके विरोध में पवन सिंह उतर चुके हैं, वही पवन सिंह जिसको बीजेपी ने पहले ही टिकट दी। अब हम आपको स्पष्ट कर दें कि पवन सिंह के ऊपर जो आरोप लग रही है कि पवन सिंह बीजेपी से जो है चुनाव नहीं लड़ करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं पवन सिंह, तो उस निर्दलीय प्रत्याशी को छोड़ करके यानी निर्दलीय चुनाव न लड़ करके वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी जो सूचना मिल रही है, इसको हम स्पष्ट कर दें कि पवन सिंह को अगर बीजेपी ज्वाइन करनी ही होती तो आप याद कीजिए कि उस वक्त जब पवन सिंह को आसनसोल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जब टिकट मिली तो उस जगह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जो कि बहुत अभाग्य होते पवन सिंह जो बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिली और बीजेपी के टिकट पर वह चुनाव लड़ते और उस क्षेत्र से जीत हासिल करते। लेकिन पवन सिंह ने
उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा जो कि देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और उस पार्टी की ओर से पवन सिंह को टिकट मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि उनका अहोभाग्य होता, लेकिन फिर भी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको बिहार के ही किसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट चाहिए था। ऐसे में स्पष्ट है कि पवन सिंह अपनी मजबूती को बरकरार रखे हुए हैं, और ना ही वो मनीष कश्यप की तरह पलटू मार बनेंगे, और ना ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो वापस लेंगे, और ना ही वो किसी भी तरीके से पलटने वाले हैं। भाजपा में शामिल होते ही भोजपुरी जो सिने पावर स्टार है पवन सिंह, उनको भाजपा ने सबसे पहले आसनसोल से चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से जो इनकार किया था, उसके बाद से ही पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो घोषणा की, तो बीजेपी के जो कुछ क्षेत्रीय नेता है उनको तकलीफ हो गई। अब जो है मनीष कश्यप को जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल की गई है, उसी प्रकार से पवन सिंह को भी शामिल करना चाहते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी काराकाट सीट से जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और जो पहले से सांसद है, उनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। काराकाट सीट का नाम पहले जो है विक्रमगंज हुआ करता था, जो रोहतास जिले में है, और 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़े, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के क्रांति सिंह को 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हरा दिया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबली सिंह ने तब महागठबंधन में रहे उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 85,000 मतों से हरा दिया। अब इस बार उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए में हैं, और उनकी पसंदीदा काराकाट सीट भाजपा ने जदयू ने अपनी पार्टी के सांसद को वेटिंग कर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर एनडीए का खासा प्रभाव देखा गया था, और इसी वजह से पिछली हार की आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपना अस्तित्व भी यहाँ मजबूत है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा उस क्षेत्र में अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस क्षेत्र में जिस प्रकार से पवन सिंह की जो होड़ देखने को मिल रही है, और पवन सिंह की जिस प्रकार से सपोर्ट देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं लगता है कि उस क्षेत्र में किसी भी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जीत हासिल कर पाएंगे। फिलहाल जो पवन सिंह के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, जिस प्रकार से कहा गया है कि पवन सिंह जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे और वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस प्रकार से आरके सिंह ने उन्हें धमकी दी है, ये सभी के सभी फेक बातें, ये सभी की सभी किसी भी तरीके से पवन सिंह पर सूट नहीं करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पवन सिंह चुनाव जीतने से पहले बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि जीतने के बाद तो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन जीतने से पहले यानी चुनाव से पहले पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।